हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमवे स्टडी में स्वागत है। चलिए अब देखते हैं हम लोग पिछले क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में स्टडी किए थे, जहां पर फंक्शन के टाइप्स के बारे में स्टडी किए थे। अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फलनों का संयोजन। तो फलन का संयोजन क्या होता है इसको समझें, शॉर्ट में समझिएगा। कंपोजिशन क्या होता है, कैसे इसको सिंपल वे में समझ सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आप मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, कोई मेडिसिन दवा लीजिएगा, तो उस पे आप लोग क्या चेक करते हैं कि उस दवा में कौन कौन सा केमिकल मिलाया गया है, मतलब कौन कौन सा केमिकल का कंपोजिशन किया गया है। क्लियर हुआ? तो बहुत सारे अलग अलग केमिकल को एक साथ मिला दिया जाए तो मिलाने के बाद जो बनता है उसी को बोलते हैं हम लोग कंपोजिशन। मतलब क्या हुआ कि एक दवा में बहुत सारे केमिकल का मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। तो मिश्रण किसका हुआ था? केमिकल का, तब जाकर के आपको मेडिसिन तैयार हुआ था। तो यहाँ पर हमें कंपोजिशन पढ़ना है तो केमिकल का नहीं, फंक्शन का। मतलब क्या हुआ, कंपोजिशन का अर्थ ही होता है कि दो या दो से अधिक चीजों का, वस्तुओं का मिक्सचर, मिश्रण। तो यहाँ पर फंक्शन मतलब फलन आपको दिया गया हो, 1 2 3 4 फलन दिया हो, उन सभी फलन का एक साथ संयोजन कर दिया जाए, एक साथ मिला दिया जाए, तो इस मिलाने की प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं संयोजन, फलनों का संयोजन। देखते हैं यहां पर हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि ए टू बी एक फलन दिया हुआ है m, जो a से कहां जा रहा है b में। दूसरा फलन दिया हुआ है g, जो b से जा रहा है c में। दो फलन है, तब f और g मतलब पहला और दूसरा फलन का जो संयोजन होता है, संयोजन को डिनोट करते हैं g ऑफ f। देखें, दो फलन है, दोनों फलन के संयोजन को डिनोट करते हैं g ऑफ f। इसको रीड करेंगे g ऑफ f द्वारा निरूपित होता है, तथा फलन g ऑफ f जो निकलता है, देखिए a से b से c था, तो जब दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो शुरू स्टार्टिंग से अंतिम होता है a टू c। तो g ऑफ a टू c, जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं, g ऑफ f बराबर होगा, बाहर वाले को बाहर रखेंगे, अंदर वाले को अंदर लिखते हैं। तो g ऑफ f ऑफ x, जहां x होता है वह पहले सेट के एलिमेंट होता है, पहले समुच्चय का सदस्य होता है। देखते हैं डायग्राम के माध्यम से इसको। लेट सपोज एक फलन आपको दिया हुआ है f, जो कहां से कहां जा रहा है, a टू b। एक दूसरा फलन दिया हुआ है, कौन सा, g, जो b से कहां जा रहा है, c। तो पहले सेट के एलिमेंट को मैं मान लेता हूं क्या, x। दूसरे सेट के एलिमेंट को मान लेते हैं y, और तीसरे सेट के एलिमेंट को मान लेते हैं z। एक फलन f है जो कि समुच्चय a से समुच्चय b में जा रहा है। दूसरा फलन g है जो b से कहा जा रहा है, c। अब समुच्चय a का सदस्य हो गया x, समुच्चय b का सदस्य y, और समुच्चय c का सदस्य j। तब इन दोनों को यदि एक साथ मिला दिया जाए तो मिलाने पर जो बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं g ऑफ f। तो अब बताइए g ऑफ f है, वो कहां से कहां जा रहा है, a से c। तो इसी को बोलते हैं हम लोग a टू c, या इसी को बोलेगा g ऑफ f बराबर, बाहर वाले फंक्शन को बाहर लिख दिए, अंदर वाले फंक्शन को अंदर लिख देते हैं। क्लियर हुआ? जहां x जो होता है
या x जो होता है वह समुच्चय A का सदस्य होता है। तो यहां पर समुच्चय A का सदस्य लिख दिए। फिर से देखें, एक फलन x दिया है, दूसरा फलन g दिया हुआ है, तो दोनों फलन को एक साथ संयोजन करना है, एक साथ मिलाना है। तो जब दोनों फलन को एक साथ मिलाएंगे तो मिलाने के बाद कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं g ऑफ n, जो कहां से कहां जा रहा है, a से c में, तो a से c हो गया। कैसे परिभाषित होता है, g ऑफ n बराबर g, बाहर का वाले फंक्शन को बाहर, अंदर वाले को अंदर कर दिए, जो x होता है वो पहले समुच्चय A के समुच्चय A के सदस्य होता है। क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें? नहीं। तो अब देखते हैं, ये y जो होता है y किसके बराबर होगा, f ऑफ x, इसका सदस्य होता है यहाँ पे। और z जो होता है, z यहाँ पे आ गया g ऑफ f बोलिए या g ऑफ f ऑफ x बोलिए। कोई डाउट इसमें? पहले समुच्चय x, दूसरे समुच्चय y, तीसरा समुच्चय z, z जो किसके बराबर होता है, g ऑफ n या g ऑफ f ऑफ x। कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं। तो ये आपका हो गया फलनों के संयोजन का डिफिनीशन। इसमें कुछ गुणधर्म है, कुछ इसके प्रॉपर्टीज है, उसको देखते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। पहला प्रॉपर्टीज क्या है कि g ऑफ f केवल परिभाषित होगा। ये आपने जो भी g ऑफ f निकाले यह सिर्फ और सिर्फ परिभाषित होता है। कब परिभाषित होगा, जब परिसर ऑफ a, तो बताएंगे f है, f का परिसर इसमें होगा, तो परिसर ऑफ a और प्रांत ऑफ g, तो जो g है इस g का प्रांत यह होगा और इसका परिसर यही होगा। तो ये दोनों आपस में समान होना चाहिए। यदि आपस में समान नहीं होगा तो आपका फलनों का संयोजन परिभाषित ही नहीं होगा, मतलब g ऑफ f नहीं निकाल सकते हैं। फिर से समझे, यहाँ पे f का परिसर क्या मिलेगा y, g का प्रांत क्या मिलेगा y, दोनों आपस, दोनों का वैल्यू y ही मिल रहा है, मतलब ये दोनों में कॉमन है, कॉमन है तो आपस में बराबर होंगे। तो याद रखें कि परिसर ऑफ f सबसेट होना चाहिए किसका, प्रांत ऑफ g, इसका वैल्यू दोनों में कॉमन आया है, तो कॉमन है तो क्या बोलते हैं, सबसेट। अब उसके बाद देखते हैं g ऑफ n कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे निकालते हैं। बाहर वाले फंक्शन को बाहर करें, अंदर वाले फंक्शन को क्या कर देंगे, अंदर लिख देंगे। चलिए अब देखते हैं, यदि आप कहें कि g ऑफ f और f ऑफ g दो टर्म यहाँ पर निकाले हैं, तो g ऑफ f और f ऑफ g आपस में समान हो भी सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते हैं। g ऑफ f और f ऑफ g आपस में कभी कभी बराबर हो सकता है और कभी कभी बराबर नहीं हो सकता है। g ऑफ f परिभाषित हो, यदि g ऑफ f परिभाषित हो तो यह कोई आवश्यक नहीं है कि f ऑफ g भी परिभाषित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब देखें f का प्रांत, यहाँ पर देखें f का प्रांत क्या मिलेगा, x, फिर g ऑफ f का प्रांत, तो g ऑफ f का प्रांत भी क्या मिलेगा, x, तो दोनों कंडीशन में x ही है, तो यह वैल्यू आपस में क्या होगा, बराबर होंगे। f का प्रांत, g ऑफ f का प्रांत x मिल रहा है, तो मतलब दोनों का मान आपस में बराबर है। फिर बोलेंगे g का स्वप्रांत, तो g का स्वप्रांत क्या हो गया, z। उसके बाद बोला गया है g ऑफ f का स्वप्रांत, g ऑफ f, देखिए g ऑफ f का स्वप्रांत z ही होगा और g का भी z स्वप्रांत क्या होगा, z। तो दोनों ही कंडीशन में आपका वैल्यू समान है, तो मतलब यहाँ पे होगा कि g का स्वप्रांत, g ऑफ f का स्वप्रांत भी आपस में क्या होगा, समान होगा। अब उसके बाद देखते हैं कि यदि f और g दोनों के दोनों आच्छादक हो, यह भी फलन आच्छादक हो, यह भी फलन आच्छादक हो, तो दोनों का संयोजन भी आच्छादक ही होता है, g ऑफ f भी आच्छादक होगा।
यदि एफ और जी एकाएक हो, मतलब 1 1 हो, एफ भी 1 1, जी भी 1 1, तो दोनों का संयोजन भी आपको 1 1 मतलब एकाएक ही मिलेगा। क्लियर है? अब देखते हैं कि g ऑफ m का इनवर्स बराबर क्या होता है। जो अंतिम होता है उसको पहले लिखते हैं, फिर शुरू वाले को अंतिम में लिखेंगे। ऐसा नहीं कि दोनों को अलग अलग कर दें, g का इनवर्स f का इनवर्स कर दें। आपको दिया हुआ है f 1 3 4, दूसरा सेट दिया हुआ है 1 2 5, दूसरा फलन दिया गया है 1 2 5 से 1 3। तो आपको इस प्रकार परिभाषित है कि फलन f में 1 का 2 के साथ, 3 का 5 के साथ, 4 का 1 के साथ, और g फलन परिभाषित है 1 का 3, 2 का 3, 5 का 1। तो आपको निकालना है g ऑफ m। समझते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में। चलिए समझे, यहाँ पे दो वो फलन दिया हुआ है, कौन कौन सा, f और कौन सा दिया हुआ है, g। तो दो फलन है, दोनों फलन के संयोजन को हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, केवल समझने का दिक्कत है। दो फलन, पहला हो गया m, दूसरा हो गया g। अभी हम लोग थ्योरी में लिखे थे, जो पहला फलन है समुच्चय a से कहा जाता है b में, और दूसरा जो b से कहा जाएगा c में। समुच्चय a का सदस्य देखिए, a हो गया और a क्या हो गया, b, a टू b, b टू c, तो इसको बोलेंगे b टू c। तो a का सदस्य क्या क्या है, 1 3 4, तो 1 3 4। समुच्चय b का सदस्य 1 2 5, समुच्चय b का सदस्य 1 2 5, समुच्चय c का सदस्य 1 और 3। अब इन दोनों का कंपोजिशन निकालना है, जिसको बोलते हैं g ऑफ m। तो बताइए, चूंकि g ऑफ f बराबर क्या निकलेगा आंसर, व्हाट विल बी हैपन। देखते हैं f का जो संबंध है 1 का किसके साथ, 3 2, तो 1 का मैंने 2 के साथ, 3 का 5, 3 का 5 के साथ, 4 का 1, 4 का मैंने 1 के साथ कर दिया। अब g को देखते हैं, 1 का 3, तो 1 का 3, 2 का 3, मतलब 2 का भी 3 हो गया, और 5 का किसके साथ, 1 के साथ, तो a हो गया। अब देखते हैं हम लोग a से c में जाते हैं, b को ध्यान में रखते हुए बोले a का सदस्य 1 3 4 है, पहले 1 से शुरू करें, तो 1 से कहा जा रहा है 2, और 2 से कहा जा रहा है 3, मतलब 1 का संबंध किसके साथ आएगा, 3 के साथ, तो 1 का 3। अब 3 को देखिए, ये एरो आपको कहां तक ले जा रहा है, 3 यहां पे जा रहा है 5 पे, और 5 कहां पहुंच जा रहा है 1 पे, तो 3 का क्या हो गया 1, 3 1। उसके बाद देखते हैं 4 1 पे जा रहा है, 1 कहां जा रहा है 3 पर, तो 4 का किसके साथ, 3 के साथ, तो 4 3, और यही आपका क्या निकल गया, g ऑफ f। कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए दूसरा एग्जांपल और देखते हैं। लेट्स सपोज, मान लिए, माना एक फलन f दिया हुआ है r टू r, और बोला गया है कि f ऑफ x बराबर sin x, तथा एक फलन g दिया गया है, वो भी आपको r टू r दिया हुआ है, और बोला गया है e ऑफ x बराबर 3x स्क्वायर। तो सिद्ध करें कि g ऑफ m नॉट इक्वल टू f ऑफ g। चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन। यहां पे सबसे पहले हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। f ऑफ x बराबर दिया गया है sin x, एंड g ऑफ x बराबर दिया गया है 3x स्क्वायर। नाउ
हमें क्या निकालना है, g ऑफ n, उसके बाद क्या निकालना है, f ऑफ g। तो बताइए g ऑफ f बराबर क्या होगा, g ब्रैकेट के अंदर f ऑफ x। तो अब बताएं g ऑफ f ऑफ x का जो मान है वह क्या दिया हुआ है, साइन यार। अब बताइए किसका फंक्शन होगा, g का। तो यहां पर x है तो यहां पर 3x स्क्वायर है, y होता तो 3y स्क्वायर, तो साइन है तो 3 साइन स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर। अब इसके बाद यहां पर देखते हैं, समझिएगा f ऑफ g बराबर क्या होगा, f ऑफ g ऑफ x। तो बोले f ऑफ g ऑफ x का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3x स्क्वायर, मैंने यहां पे पुट कर दिया। अब किसका फंक्शन बन गया, बोले तो f का, एक x है तो x क्या लिखे, y है तो y रहता, z रहता तो z रहता, तो 3x स्क्वायर है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, मतलब साइन 3x स्क्वायर। तो अब बताइए ये g ऑफ f है और यहां पे आपको दिया हुआ है f ऑफ g, क्या दोनों का वैल्यू आपस में समान है, नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि g ऑफ f नॉट इक्वल टू f ऑफ g, इन आपको प्रूव करना था जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं। तो अब देखिए g ऑफ f और f ऑफ g निकालना बहुत ही आसान है, इसमें कहीं किसी को डाउट है नहीं। एक और एग्जांपल हम लोग करते हैं, जितना ज्यादा एग्जांपल करेंगे उतना ही आपका थ्योरी क्लियर हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल नंबर 3 ले लेते हैं। माना एक फलन f है जो रियल नंबर टू रियल नंबर जा रहा है और f ऑफ x बराबर बोला गया है 8x के पावर 3 तथा एक फलन और दिया गया है g रियल नंबर टू रियल नंबर g ऑफ x बराबर दिया गया है x के पावर 1/3। तो सिद्ध करें कि g ऑफ f बराबर नहीं होगा f ऑफ g से। चलिए सॉल्यूशन में देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। पहले f ऑफ g और g ऑफ f दोनों को 1/1 करके निकालिए, देखते हैं निकालते हैं क्या आता है, समझेंगे। आपको दिया गया है f ऑफ x बराबर 8x के पावर 3 एंड g ऑफ x इज इक्वल टू x के पावर 1/3, ये दिया हुआ है। चलिए अब बताइएगा आप ही लोग, नाउ हमें क्या क्या निकालना है। सबसे पहले तो निकालते हैं g ऑफ x, उसके बाद क्या निकालते हैं f ऑफ g। तो बोलिए g ऑफ f को डिफाइन करेंगे तो g ऑफ f ऑफ x, तो g ऑफ बोलिए f ऑफ x का वैल्यू क्या दिया गया है 8x के पावर 3। अब किसका फंक्शन होगा g का, तो g बराबर क्या बोल रहा है कि जो भी फंक्शन होगा तो बाहर में निकलेगा तो पावर में 1/3 होगा। तो यहाँ पर जो भी फंक्शन था बाहर निकालेंगे तो पावर में 1/3 होगा। तो बोले इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2x के पावर 3, 2 के पावर 3 x के पावर 3, x के पावर 3 हो जाएगा और टोटल के पावर 1/3, ये कैंसिल हो गया तो व्हाट विल बी हैपन 2x। अब इसको निकालते हैं तो बताइए f को मैंने बाहर कर दिया और अंदर में क्या आ गया g ऑफ x, वैल्यू पुट कर दीजिए। g ऑफ x का वैल्यू क्या दिया हुआ है x के पावर 1/3। अब बताइए एक फंक्शन हो गया x का f का, अब अंदर में जो भी वैल्यू है तो 8x के पावर 3 लिखे हैं, तो अंदर में जो भी वैल्यू है उसको लिखते हैं 8 कांस्टेंट बाहर, अंदर में x के पावर 3 है, जो भी वैल्यू उसी के पावर में क्या लगाना है। देखिए x है तो यहाँ पर पहले x लिखते हैं तो यहाँ पर 1/3 है तो यहाँ पर पावर में 1/3 और टोटल के पावर में क्या करना है
3, तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल, क्या बच गया 8x, या किसका वैल्यू निकल गया f ऑफ g का, या निकल गया आपका g ऑफ f का। कोई डाउट? तो बताइए, चूंकि क्या दोनों वैल्यू आपस में समान है, f ऑफ g ऑफ m नॉट इक्वल टू f ऑफ g। कोई डाउट इसमें? ये ना प्रूफ करना था जी। कोई डाउट इसमें? यहां पर डाउट हो रहा है। चलो देखते हैं, यहां पे फंक्शन है f का, तो यहां पर ये f है। अब x से अंदर में तो बस 8 कांस्टेंट और x के पावर 1/3, सॉरी 3, तो यहां पर जो भी वैल्यू है उस वैल्यू के पावर में बस क्या लग जाएगा 3। अब 3 से 3 कट गया तो क्या बच जाएगा 8x बचेगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। चलिए समझेंगे, जैसे आपको एग्जांपल नंबर 4 दिया है m रियल नंबर टू रियल नंबर, और बोला गया है कि f ऑफ x बराबर आपको दिया गया है 3x प्लस 4, तो f ऑफ f ज्ञात करें। क्लियर है? तो अब देखें सॉल्यूशन में f ऑफ x का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है 3x प्लस 4। नाउ हमें निकालना क्या है, देखें f ऑफ n मतलब अंदर का भी फंक्शन f है और बाहर का भी फंक्शन f है, तो बाहर वाले फंक्शन को बाहर रखिए और अंदर वाले फंक्शन को अंदर कर दीजिए। तो f अंदर f ऑफ x का वैल्यू आपको गिवन है 3x प्लस 4। अब पुनः x f का फंक्शन हो गया, तो अब बताइए यहां पर f है, क्लियर है? तो x था तो क्या कर रहे थे कि x में 3 से गुणा करके जोड़ रहे थे। यहाँ पर जो भी फंक्शन है उस फंक्शन में 3 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर जो भी फंक्शन है उस फंक्शन में 3 से गुणा करेंगे और क्या जोड़ देंगे 4। तो बोलिए गुणा करिए 3 के 9x प्लस 12 अब प्लस 4 ऐड कर दीजिए, तो 9x प्लस 16, या किसका वैल्यू निकल गया f ऑफ f। कोई डाउट इसमें किसी को? तो ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन का f ऑफ f निकाल सकते हैं, f ऑफ g निकाल सकते हैं, g ऑफ f निकाल सकते हैं। कोई डाउट इसमें किसी को? कोई डाउट किसी को इसमें? इस पे क्वेश्चन करिए। चलिए, थैंक यू।